पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के करीब 11 नेताओं ने पार्टी से बगावत की है। इन नेताओं ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इन नेताओं के खिलाफ सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बगावत से पहले तक ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी ने जैसे ही पार्टी बदली, तृणमूल कांग्रेस उन्हें भ्रष्ट बताने लगी। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच शुरू कर दिया है। खुद ममता बनर्जी ने पूर्व वन मंत्री राजीव पर भ्रष्टाचार के आरोप चढ़े हैं। उन्होंने कहा कि चोरी करने के बाद वो बीजेपी में चले गए हैं। ममता ने अलीपुरद्वार में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया। ममता दीदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार किया है वो तो दूसरी जगह भागता ही है। ममता ने दावा किया कि तृणमूल की सीट पर किसी दूसरे का जीत जाना इतना आसान नहीं है। ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में चुनाव नहीं जीत पाएगी। किया वो तो भागेगा ही, उसको भागने दो। वो मेरे को पता है कौन कौन क्या है, उसका लंप जम सब बंद हो जाएगा। विधानसभा का बाद देखेगा क्या बंगाल में तो खाली खाली है, कोई सीट में जीतने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ये आप याद रखिए, आप याद रखिए कि तृणमूल कांग्रेस जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा सपोर्ट है। এটা আমাদের অঙ্গীকার মনে রাখবেন। আমরা সব ভয়টা পাই না, কেউ কেউ ভয় পালিয়ে যাচ্ছে, আর যেগুলো পালাচ্ছে সেগুলোকে বলুন বিজেপিতে গেছো তো বুঝবে তোমার লেজে যখন আগুন লাগিয়ে দিয়ে একটা লঙ্কা কাণ্ড ঘটাবে তখন বুঝতে পারবে। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया कि राजीव बनर्जी ने वन सहायकों की भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां की है और इसके बाद वो बीजेपी में चला गया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को बंगाल और देश से हटाकर ही दम लेगी। कोई इधर उधर घूमता है, इधर उधर जाता है, जाने दो। जो ज्यादा भ्रष्टाचारी किया वो तो भागेगा ही, उसको भागने दो। वो मेरे को पता है कौन कौन क्या है, उसका लंप जम सब बंद हो जाएगा। विधानसभा का बाद देखेगा क्या बंगाल में तो खाली खाली है, कोई सीट में जीतने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ये आप याद रखिए कि तृणमूल कांग्रेस जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा। वहीं अलीपुरद्वार की रैली में ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी ही रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है जिसमें तरह तरह के चोर घुसकर साफ हो जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चोर गुंडे डकैत बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी कभी टीएमसी को नहीं हरा सकती है। आज तो 4-5 दिन अगर तृणमूल इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा, लेकिन उसका बाद जो आप लोगों ने वंचित हुआ है हम रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे, जो सच्चाई केस है उसको हम कंसीडर करेंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। अच्छा रहिए, सुंदर रहिए, सब सुंदर रहिए। वो लड़का जो बहुत बड़ा बात करते हैं अभी बाहर में जाके, और बोनस हो एक अपार्टमेंट लेके क्या किया पहले पूछिए। बीजेपी का चोरी करके बीजेपी का पॉकेट में चला गया, और बीजेपी एक क्या है, वॉशिंग मशीन है। काला चोर जाता है और वॉशिंग मशीन में सफेद होके चला आता है। यही बीजेपी का पार्टी का काम है। जितना चोर गुंडा डकैत सबको ले लेता है और कहते हैं तृणमूल को हराओ। तृणमूल को तुम हराने नहीं पाएंगे और कभी नहीं होगा। तृणमूल आएंगे, तृणमूल है, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव के समय बीजेपी पर पैसा बांटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने लोगों से बीजेपी से पैसा लेकर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की नसीहत दी है। अलीपुरद्वार की रैली में ममता दीदी ने उत्तरी बंगाल में किए गए काम का जिक्र करते हुए वोट मांगा। अब जो অনেক পাবো টাকা দিয়ে কিনছে, इलेक्शन समय টাকা দেয়। अगर रुपया देगा चुनाव का टाइम में कोई तो रुपया लेके आप अच्छे से खा लो, लेकिन वोट मत दो बीजेपी को। वोट आपको जोड़ा फूल, तीनों फूल, घास फूल में ही देना है, जोड़ा फूल में ही देना है। क्या आप लोगों ने 8 साल से देख रहा है कि आप इधर में है तो राइट वर्ड्स में कोई गड़बड़ हुआ?
कोई पहाड़ का साथ आपको टोरॉइड वॉच का कोई गड़बड़ करने दिया? पहाड़ भी शांत है, आप भी शांत है, পুরো উত্তরবঙ্গ শান্ত আছে। উত্তর দিনাজপুর বলুন, দক্ষিণ দিনাজপুর বলুন, মালদা বলুন, জলপাইগুড়ি বলুন, আলিপুরদুয়ার বলুন, আমার জলপাইগুড়ি কুচবিহার বলুন, সবাই ভালো আছে। কাজেই আপকে চাতে হয়, আমি চাইছি শান্তি, ওরা চায় দাঙ্গা। আমরা চাই উন্নয়ন, ওরা চায় বিসর্জন। আমরা চাই কর্মসংস্থান, ওরা চায় কর্মসংকোচন সংকুচন। ममता दीदी की माने तो तृणमूल से जितने भी नेता बगावत कर बीजेपी में चले गए हैं वो सभी के सभी भ्रष्टाचारी और गुंडे थे। ऐसे में ममता दीदी पर ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर वो नेता इतने बुरे थे तो इतने लंबे वक्त तक वो पार्टी और सरकार में अहम पदों पर क्यों थे? आखिर क्यों ममता दीदी को उनके गलत कामों के बारे में 10 साल तक कुछ पता ही नहीं चल पाया? साफ है कि राजीव बनर्जी पर केस करने की बात कहकर ममता दीदी अपने बाकी बचे नेताओं को संकेत दे रही हैं। जी हाँ, ये संकेत साफ है कि अगर आप टीएमसी से बगावत करोगे तो आप पर दीदी का डंडा चलना तय है। वैसे मंत्रियों पर आरोप लगाते वक्त दीदी ये भूल गई कि सरकार का मुखिया होने के नाते उन पर भी जिम्मेदारी निभाने में फेल होने की बात सामने आ सकती है। उन्हें बंगाल के राज्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तरफ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई जिलों के ट्रेजरी में हुए घोटाले की आग से वो अपना दामन नहीं बचा सके और जाने अनजाने तौर पर चारा घोटाले की जांच की जद में आ गए। अगर मंत्री भ्रष्टाचार करता है तो इसे नहीं रोक पाने की जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नहीं बच सकती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीपुरद्वार से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।